जब भी आप उत्सव मनाते हैं, भजन करते हैं, ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो एक राक्षसी आती है जिसका नाम है पूतना। पूतना का मतलब क्या? पवित्र जो नहीं है। पूत माने पवित्र, ना माने जो नहीं है। मतलब नेत्र बंद करके ध्यान करने के लिए बैठे तभी कुछ अपवित्र ध्यान आएगा, वही पूतना है। कथा सुनने के लिए बैठे हैं लेकिन कोई जरूरी काम आएगा, जाना पड़े उठ के, चिंता हो जाए जिसको सोचते ही, वो पूतना है। मतलब भगवत कार्यों में जो भी विघ्न के रूप में आवे, जिसकी वजह से आपको वहां से हटना पड़े, वो पूतना है। सब ब्रजवासी उत्सव मना रहे थे, इतने में ही पूतना आ गई। पूतना बड़ी कुरूपणी थी। कंस ने कहा देवी आप जाओगी तो अपने घरों में घुसने कौन देगा? पूतना बोली मुझे रूप बदलना आता है। पूतना की कथा से बंधुओं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। भागवत में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसी कोई कथा है ही नहीं जिससे सीखने को ना मिले, सबसे सीखो। पूतना अत्यंत सुंदरी बनकर के, बहुत सुंदर रूप धारण करके गोकुल गई। जैसे ही गोकुल पहुंची, ना जाने कितने बालकों को मारते हुए, अपना विषयुक्त पयोधर पिलाते हुए पूतना जैसे ही गोकुल पहुंची, पूतना के आते ही बंधुओं, जो सारे ब्रजवासी जन्मोत्सव मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद उत्सव कर रहे थे, पूतना के आते ही सब लोग उसके प्रति आकृष्ट हो गए। कोई उसके रूप पर, कोई उसके नेत्रों पर, कोई उसकी चाल पर, कोई उसके कानों पर, कोई उसकी बोली पर, कोई उसकी मुस्कान पर। मतलब पूतना हर वह रूप धारण करके आई जिससे संसारी व्यक्ति आकर्षित होता है। पूतना के प्रति सब मोहित हो गए। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतने में ही पूतना आई तो जैसे ही उसकी मानो तन की सुगंधी भी किसी की नासिका में जाती ना, तो वह भी एक बार को आंख खोल करके देखता है सुगंधी कहां से, अरे, और जैसे ही रूप को देखता उसमें ही मोहित हो जाते। धीरे धीरे करके पूतना ने जैसे जैसे गोकुल में प्रवेश किया, तैसे तैसे सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया। ऐसा नहीं केवल पुरुष आकर्षित हुए, माताएं भी आकर्षित हो गईं, गोपियां भी आकर्षित हो गईं। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया ने जब पूतना के सौंदर्य को देखा, बंधुओं मानव का स्वभाव होता है, व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, सुंदर है तो विश्वास सहज होता है। ये मानव का स्वभाव है। ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, रूप थोड़ा सुंदर हो, तो हम लोग उस पर थोड़ा, आप भी स्वीकार करोगे, सामान्य से ज्यादा विश्वास करते हैं। एक बात आपको स्पष्ट करते हैं, संसार कभी भी रीझता है तो केवल प्रभाव पर ही रीझता है। सब केवल प्रभाव के अधीन है, वास्तविकता के अधीन कोई नहीं होता। हां, ठोकर लगती है तब वास्तविकता याद आती है, लेकिन जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक प्रभाव को ही देखता है। प्रभाव। पूतना के रूप पर सब आकृष्ट हो गए। यशोदा मैया ने पूतना को देखा, पूतना को देखते ही यशोदा मैया ने भी उसको बुलाया, बिठाया। इतने में ही कुछ गोपियां आ गईं यशोदा मैया को बाहर ले जाने के लिए, किसी कार्य के लिए। यशोदा मैया बोली अभी तो लाला सोया ना, मैं कैसे जाऊं? पूतना बोली मुझे दे जाओ, जब तक आप बाहर रहोगी मैं खिला लूंगी लाला को। यशोदा मैया ने अपने ठाकुर जी को, लाल जी को, पूतना को दे दिया। जैसे ही पूतना ने गोद में ठाकुर जी को लिया, तो बंधुओं देखो, जिसके रूप पर पूरा विश्व मोहित हो गया, जिसके रूप पर सब आनंदित हो गए, सब आकृष्ट हो गए, जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया, भगवान अभी 6 दिन के, बस 6 दिन के ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भागवत में स्पष्ट है, ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से अपने नेत्रों को छुपा लिया। मतलब जिसका देह अपने कर्तव्य में केवल दूसरों की प्रशंसा है, दूसरों को रिझाने की है, ठाकुर जी कहते हैं उससे मैं नहीं रिझता। जो पहनता भी वही है जिससे सब आकृष्ट हों। हम जाएंगे पहन के पार्टी में, सब बोलेंगे अरे वाह तुम्हारा ड्रेस तो बहुत अच्छी है। जो श्रृंगार भी इसी भाव से करे कि सब देखते रह जाएं। जो अच्छा ये तो देखो बंधुओं बाहरी वेशभूषा हो गई, पर कई लोग अपना स्वभाव होता तो बुरा है लेकिन फिर भी ऐसा बना के चलते कि सब आकृष्ट हों।
देखा आपने? कई लोग ऐसे होते हैं, घर के लोग सब जानते हैं, बोले कि हम सब जानते कितने पानी में है, लेकिन वही व्यक्ति जब समाज में पहुंचता है, जब बाहर के लोगों के बीच में जाता है, अपने आप को ऐसा बना लेता है, घर वाले भी कई बार कहते हैं देख कितना ढोंग कर रहा है तो नहीं ऐसा बिल्कुल, फिर भी देख क्या दिखा रहा है कि मैं कितना बढ़िया हूं। ऐसे लोगों को पूतना बोलते हैं, जो होते तो कुछ और हैं पर रिप्रेजेंट अपने आप को केवल उसको आकृष्ट करने के लिए कुछ और करते हैं। पूतना राक्षसी है, पर सबको दिखा रही है कि वो परम सुशीला है, वो परम सुंदरी है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे यही लोग प्रिय नहीं लगते, और उनको ठाकुर जी कभी नहीं देखते। बंधुओं, हम मंदिर में ठाकुर जी को देखने नहीं जाते हैं, हम कई बार इसलिए जाते हैं ताकि हमारे गुण से, स्वभाव से, हमारी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न हो, ठाकुर जी की दृष्टि हम पर पड़े। लेकिन ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का, उसको सब देख रहे हैं लेकिन ठाकुर जी नहीं देख रहे। इसलिए भैया जो ऐसे इनको क्या बोलते हैं, डबल साइडेड लोग कह लो, या जो डबल फेस वाले होते हैं, होते तो कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, ऐसे लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए सावधान, ऐसे लोग सब देखो, व्यक्ति सब जानता है कि जब ये सब बात कही जा रही है तो जिन जिन लोगों को लग रहा है ना कि हम ऐसे, उनको पता चल गई है ये हमारी बात ही हो रही है। सावधान हो जाओ, अब भी समय है। या तो आप जो बाहर रूप धारण करते हो वो घर में भी धारण करो, वो अपने वास्तविकता में भी ले आओ, या फिर जैसे वास्तविकता में हो वैसे ही सामान्य भी रहने लग जाओ। ये बहलूपिया बनना ठाकुर जी को प्रिय नहीं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए अपने, कितना बड़ा दुर्भाग्य, अभाग्य है पूतना का। ठाकुर जी के इतने पास जाके भी उनके नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई पूतना। एक कारण तो बंधुओं ये है कि भगवान ने अपने नेत्र बंद किए, कि पूतना अपना रूप बदल करके आई है। दूसरा कारण ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, उसके पीछे यह है कि पूतना आई तो आई, रूप बदल के आई तो आई, तैने आकर के मेरे वैष्णव भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट क्यों किया, उनका भजन क्यों छुड़वाया। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की कोई कीर्तन थोड़ी है, कोई गाना थोड़ी है, ये भजन ही है भैया ठाकुर जी का। ठाकुर जी के उत्सव में नाचना भी भजन है, ठाकुर जी के उत्सव में गाना भी भजन है, सब कुछ करना भजन है। लेकिन इन सबको तूने अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, तो मतलब जो भक्त भगवत भजन कर रहा है और कोई आकर के उसको विघ्न डाल करके वहां से हटाने का प्रयास करे, समझो वो पूतना है। आज की डेट में सबसे बड़ी पूतना तो ये है, सबसे बड़ी पूतना है ये। कुछ नहीं करने दे रही है, पढ़ने वालों को पढ़ने नहीं देती, भक्ति करने वालों को भक्ति नहीं करने देती, यही पूतना है। और 24 घंटा हमारे संग ही रहती है। आप कहोगे महाराज जी आपकी व्यासपीठ पे भी बैठी है, लेकिन कम से कम 3.5-4 घंटे के लिए इसकी तरफ ध्यान तो नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी पूतना तो यही है। कल रात में भी हम लोग जप करने के लिए जब बैठे तो हमारे सब छोटे छोटे पंडित जी हैं, बड़े बड़े लोग नहीं, सब नए नए युवा ही हैं। तो मैं जब तो कर रहा था, मेरी दृष्टि इन पर थोड़ी रहती, थोड़ा अब नेतृत्व करता हूँ पूरी हमारी सब टीम का, तो थोड़ा मुझे अधिकार देखना पड़ता है सब ठीक है कि नहीं। तो बीच बीच में 1-2 छोटे पंडित जी हमारे, वो बीच बीच में फोन में उंगली मार के देखें अभी कितना समय और रह गया। जैसे ही 2:24 हुए, सबकी नजर मेरे ऊपर कि अब तो टाइम हो गया, अब तो बस करें। ये पूतना है भैया। कोई स्त्री नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है पूतना। ऐसी स्थिति जिससे आप भगवत विमुख हो जाओ, वही पूतना। ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है। हमारे वृंदावन में एक भाव कहते हैं बंधुओं, ठाकुर जी की सेवा में आपसे अपराध बन जाए, भगवान कभी आपसे नाराज नहीं होंगे। आप ठाकुर जी की श्रृंगार में कोई गलती कर दो, भोग में गलती कर दो, किसी ठाकुर जी को उससे नाराजगी कभी नहीं होती। कितनी बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, छोटे छोटे लड्डू गोपाल इनको नहलाते हैं, कभी कभी फिसल जाते हैं, हाथ से गिर जाते हैं, बेचारे लुढ़क जाते हैं नीचे। ठाकुर जी इन सब भावों से नाराज नहीं होते कभी, कोई बात नहीं। हमारे घर के बालक भी तो गिर जाते हैं कई बार। लेकिन ठाकुर जी की नाराजगी का सबसे बड़ा यदि कारण कोई है तो वो है वैष्णव अपराध, किसी भक्त का अपराध। ठाकुर जी को जो ध्या रहा है, ठाकुर जी का जो स्मरण कर रहा है, आप उसमें यदि विक्षेप डालो या उसके साथ कुछ अनुचित करो,
वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, आपसे सेवा में अपराध बन जाए तो उसको मत पूछिए कभी, कोई बात नहीं, सबसे बनता है अपराध, पर कभी किसी वैष्णव का अपराध मत करो। कोई भजन कर रहा हो, कोई भक्ति कर रहा हो, कोई ठाकुर जी के समीप जाने का प्रयास कर रहा हो, उसमें विघ्न मत डालो, उसमें बाधक मत बनो, नहीं तो आप ही पूतना हो, ठाकुर जी आपको नहीं देखेंगे। पूतना को नहीं देखा। ठाकुर जी को गोद में लिया, तुरंत पूतना ने देखा कोई भी नहीं है, तुरंत अपना विषैला पयोधर भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, दुग्ध को पिया, सबको पीते पीते ठाकुर जी ने 10 मिनट बाद प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही पूतना के प्राण निकालने प्रारंभ किए, व्यक्ति कितना भी सुंदर बन ले जीवन भर, मृत्यु के समय वो भयभीत ही लगता है। पूतना के जैसे ही प्राण पिए ठाकुर जी ने, पूतना कुरूपणी होने लगी, भयभीत रूप प्रकट हो गया उसका, जैसे रूप में आई थी वैसी बन गई। अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, चिल्लाने लगी। विशाल विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने। जैसे ही पूतना अपने रूप में आई, हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं तब पूतना ने अपने तब भगवान ने अपने नेत्र खोले, बोले हाँ अब लग रही है ना जैसी तू आई थी वैसी बन गई, अब जो तेरा वास्तविक रूप है वो उसमें आ गई है। तब ठाकुर जी ने उसको देखा और मानो नन्हे से गोपाल जी बोल गए, मौसी जी हम तो जाकू पकड़ लें, फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़ें, अब आपको भी ठिकानों ही लगाएंगे। ये बात सुनते ही भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया और पूतना का पांच भौतिक देह, विशाल विकराल देह, असंख्य खेतों को अपने में समेट करके नष्ट हो गया।